गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ साइंस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इन दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए मैंने इससे पहले जब क्लास ली थी तो हमने पॉलीजेनिक, इनहेरिटेंस और एपिस्टासिस जो कि एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, नॉन अलीलिक इंटरेक्शंस और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस के, ठीक है। और इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस और एलीलिक इंटरेक्शंस के जो एग्जांपल्स थे वो थे आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। That's what we are going to study in today's lecture, incomplete dominance and codominance, which are the examples of intergenic interactions, ठीक है, यानी एलीलिक, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस यानी एलीलिक इंटरेक्शंस, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा समझाया था किस तरीके से एलीलिक इंटरेक्शंस और नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस होते हैं, क्लियर। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिए बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस इसका मतलब ये है तो जो डोमिनेंट जीन है इट इज नॉट एबल टू डोमिनेट द रिसेसिव जीन कंप्लीटली, ठीक है। तो डोमिनेट जीन डोमिनेट नहीं कर पाएगी रिसेसिव जीन को कंप्लीटली, सो दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नीड टू रिमेंबर, जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो आपको याद रखने हैं वो है मिरेबलिस जल्पा यानी फोरोकोक प्लांट में है, ठीक है। एंटेरिनम डॉग फ्लावर होता है जो स्नैपड्रैगन भी कहते हैं जिसे। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका एंडालूशियन फॉल। एंडालूशियन फाउल जो है वो आपका फाउल में आता है। तो अभी हम एक एक करके इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कंप्लीटली, ठीक है। अब देखिए, जो प्योर फ्लावर, प्योर लाइंस ली हमने, ठीक है, प्योर लाइंस, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक है। प्लांट विद रेड फ्लावर इज क्रॉस विद प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, यही किया है हमने, ठीक है। प्योर लाइंस हैं क्योंकि होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। when we'll go to the Punnett square and to the F1 office rings, we'll get heterozygous dominant तो होगा ही heterozygous office rings, ठीक है। और सारे फ्लावर्स कैसे होंगे प्लांट के, रेड फ्लावर्स। अगर ये नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता है तो, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस incomplete dominance under a variation to the Mendelian inheritance, so it would not take place normally Mendelian inheritance, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फ्लावर कैसे होने चाहिए, रेड, बट यहां पर क्या होगा बेटा, सारे फ्लावर्स कैसे हैं, ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, ये चारों फ्लावर्स कैसे हैं आपके, पिंक कलर के फ्लावर, ठीक है। तो इसका हेट्रोजाइगस है, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो कलर्ड फ्लावर हैं, ठीक है, रेड इज द डोमिनेंट कलर एंड रेड हेयर इज नॉट एबल टू डोमिनेट द व्हाइट फ्लावर कंप्लीटली, सो दैट इज व्हाई अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट दैट इज पिंक कलर अपीयर्स, ठीक है, फॉर द फ्लावर्स, क्लियर। तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ऐसे ही F2 को जब आपने ऑब्टेन किया सेल्फिंग करा के RR की, ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पे देखिए ये आर्गेमेट जब आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पर फिर से R और R, जब आप पुनेट स्क्वायर देखेंगे तो ये RR कैपिटल R, दो स्मॉल r कैपिटल R, स्मॉल r कैपिटल R और एक रिसेसिव, ठीक है। तो ये व्हाइट होगा, ये रेड होगा और दो पिंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जो है वो है एक रेड का, एक व्हाइट का और दो पिंक के, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो जो है एक होमोजाइगस वो है डोमिनेंट,
एक होमोजाइगस रिसेसिव है और ये जो दो हैं ये हेट्रोजाइगस है। क्लियर? सो ये जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको पिंक मिल रहे हैं, एक रेड एक व्हाइट F2 में, और जबकि F1 में आपको सारे के सारे पिंक मिले थे। क्लियर? नाउ अब इसमें जो क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि इफ द F2 जनरेशन बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम देन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज एग्जिबिटेड बाय द प्लांट। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर सेम। ठीक है, तो फिनोटिपिक अगर जीनोटिपिक रेशियो देखिए 1:2:1 एंड 1:2:1, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम है। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का इनहेरिटेंस है ये। तो इसमें आप लिखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो F2 में। ठीक है, आपको दोनों सेम मिलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, ये जो मिराबिलिस जल्पा है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मिराबिलिस जल्पा और एंटेरिनम ये दोनों ही जो हैं ये सेम है। ठीक है, एक ही तरीके से होगा इनका, जैसे इसमें है वैसा ही इसमें है। तो एग्जाम्पल ये दोनों ही सेम है, इसलिए मैंने एक ही में समझा दिया है। अब जो डिफरेंट है इनसे वो है एंडालुसियन फाउल का, वो मैं आपको समझा देती हूँ। सो 2 कलर्स आर देयर ऑफ फाउल, ब्लैक कलर फाउल एंड व्हाइट कलर फाउल। ठीक है, सो कैपिटल बी डोमिनेंट के लिए और स्मॉल बी रिसेसिव के लिए एंड व्हाइट कलर के लिए। ठीक है, ये भी प्योर लाइंस है। जब आपने पुनेट स्क्वायर ऑब्टेन किया तो उसमें देखा आपने कौन कौन सी ऑफ स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर भी अगर नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता तो कौन सा कलर होता, ब्लैक, बट इट इज द वेरिएशन, यानी यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग ब्लू फाउल्स। ठीक है, सो जब ब्लू फाउल हमें मिलेंगे तो इसका मतलब कलर इज डिफरेंट। तो इसका मतलब ये क्या है, ब्लैक अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पाया है व्हाइट को, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट कलर, दैट इज द मिक्सचर, दैट इज ब्लू। क्लियर? जब हमने सेल्फिंग कराई F2 के लिए इसकी, तो आप देखेंगे नीचे, देखिए आपको एक ब्लैक मिला, एक व्हाइट मिला और 2 ब्लू मिले। ठीक है, सो जो फिनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, यानी 1 ब्लैक 1 व्हाइट 2 1 ब्लैक 1 व्हाइट एंड 2 जो है वो आपके ब्लू हैं। ठीक है, ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो जो है वो है आपका 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 1 होमोजाइगस रिसेसिव एंड 2 हेट्रोजाइगस। यहाँ पर भी सेम है फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर देखिए बेटा, नॉर्मली होता क्या है, जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं ना, सो द कलर इज यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, एंड द ब्लैक एंड व्हाइट ये फाउल्स आर सोल्ड एट वेरी चीपर प्राइजेस, बट जो ब्लू कलर के फाउल्स हैं दे आर सोल्ड एट very high prices. So these people thought that they should have only blue colored fowls. तो जब ब्लू कलर फाउल का हाई रेट में सोल्ड होता है तो इन लोगों ने सोचा, पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वॉल्व जो पीपल हैं, कि हमारे पास केवल ब्लू ही होने चाहिए, वाई शुड वी गो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, वी शुड ओनली हैव ब्लू कलर बर्ड्स। ठीक है, so that is why they killed black and white fowls. ठीक है, and they don't leave the देखिए इन्होंने क्या किया, तो ये क्या कर रहे थे, जब इन्हें ब्लू चाहिए थी, ठीक है, तो ब्लू कलर के लिए ये पहले क्या कराते थे, ब्लैक और व्हाइट का वो कराते थे, जैसे इन्हें क्या मिला, ये F2 जनरेशन तक गए, F2 में से ब्लू को रख लेते थे, ब्लैक और व्हाइट को खत्म कर देते थे। लेकिन इन पीपल्स को ये आइडिया नहीं था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कोई फिनोमिनन है या प्रोसेस है जिससे कि हम पूरे के पूरे ब्लू कलर के फाउल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हम
ब्लैक और ब्लू को क्या करवाएं, क्रॉस कराएं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको चारों ब्लू मिल रहे थे, ठीक है, और ये F2 में जाते थे तो फिर यहाँ पे 2 ही मिलते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ब्लू ब्लू को रख रहे थे, ब्लैक और व्हाइट को किल कर देते थे। तो जब ब्लैक और व्हाइट को किल कर देंगे, केवल ब्लू ब्लू बचेंगे, तो ब्लू ब्लू को कराएंगे तो देखिए यहाँ पर तो इनको केवल 2 मिलेंगे, आधे आधे का 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, एक ब्लैक एक व्हाइट और 2 ब्लू। और जबकि F1 में अगर ये पूरे ब्लैक और पूरे व्हाइट को कराते तो यहाँ पर तो इन्हें चारों के चारों ही ब्लू मिल रहे थे। सो दीज पीपल वर नॉट हैविंग आइडिया ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज व्हाई दे आर किलिंग द ब्लैक एंड व्हाइट वंस, ठीक है, दे आर कीपिंग ओनली द ब्लू वंस। अगर उनके पास ये आइडिया होता इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो व्हाई शुड दे किल द ब्लू एंड व्हाइट, दे शुड हैव ब्रेड द ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट ओनली, ताकि उन्हें चारों ब्लू मिल सकें, लेकिन उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है बेटा कोडोमिनेंस, ठीक है। अभी हमने कहा ये भी क्या है आपका इंट्राजेनिक और एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल, ठीक है, वेरिएशन फ्रॉम अ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें एग्जांपल जो है वो कोट कलर, ठीक है, इन कैटल्स में जो कोट कलर है उसका एग्जांपल लिया है हमने। देखिए बेटा कोडोमिनेंस में होता क्या है, आपने देखा है जो शीप्स होती हैं, ठीक है, वहां ब्लैक और व्हाइट कलर मेन होता है, लेकिन कई शीप्स ऐसी होती हैं जिनमें व्हाइट कलर्ड बैकग्राउंड पर यानी व्हाइट कलर की स्किन पर ब्लैक पैचेस ऑब्टेन होते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों कलर साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस कर रहे हैं एक अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने ऐसा ही किया, ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस कराया, ठीक है, वी आर गेटिंग बीबी 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 एंड बीबी कोडोमिनेंस में, ठीक है, हमें कोडोमिनेंस में ये मिला। तो जो बी कलर था वो ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए था, और ये स्मॉल बी जो था वो व्हाइट पिगमेंटेशन के लिए था। व्हाइट कलर कोट विद ब्लैक कलर्ड पैचेस, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ आर एक्सप्रेसिंग टुगेदर। तो आपको ऐसा ही मिलता है कोडोमिनेंस में, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ब्लैक और व्हाइट दोनों ही एक दूसरे को, तो ब्लैक कलर का नहीं व्हाइट कलर का कोट विथ ब्लैक पैचेस ऑन इट, तो ये आपको वहां पर मिलेगा कोडोमिनेंस, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल अंडर दिस कोडोमिनेंस, ठीक है बेटा। ब्लड ग्रुप्स में देखा है आपने, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ठीक है। सो जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। दोनों ही, क्योंकि आपको पता है ए और बी जो है वो क्या होते हैं ब्लड ग्रुप, डोमिनेंट। अब ये दोनों ही डोमिनेंट एक साथ एक्सप्रेस करें एक दूसरे को तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये ही एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, क्लियर। सो ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड बाय द 3 एलील्स, ठीक है। कौन से 3 एलील्स, IA, IB एंड IO, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कौन से टिपिकल टाइप प्रोटीन, A, B एंड O, ठीक है, ये प्रोटीन है और इसे एंटीजन भी कहा जाता है। सो RBC पे की मेम्ब्रेन पर टिपिकल टाइप की प्रोटीन यानी एंटीजन की फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज एंटीजन। तो ये एंटीजन क्या है, A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर नीचे आप देखिए, ये IA और IB ये कैपिटल होगा बेटा, यहाँ पे स्मॉल हो गया है, यहाँ पर भी स्मॉल है, इट शुड बी कैपिटल। सो IA, IB और IO, ठीक है, ये दोनों IA और IB जो है ये डोमिनेंट है, IO जो है ये रिसेसिव है आपका, ठीक है। तो होता क्या है जी, ये देखिए ये है आपका RBC। जब RBC की मेम्ब्रेन पर ये एंटीजन यहाँ पर कौन सा है, ए एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है, सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ए एंटीजन की प्रोटीन कौन सा सिंथेसाइज हुआ है, A, ठीक है। सो ओनली ए एंटीजन इज सिंथेसाइज्ड बाय RBC। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये ब्लड ग्रुप ये IA और IO, तो डोमिनेंट क्या है A, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा A, सो दैट इज व्हाई एंटीजन A फॉर्म करेगा RBC, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर IA और IB, तो 2 डोमिनेंट जीन्स आर देयर,
तो ये ए और बी दोनों ही एंटीजन्स को सिंथेसाइज करेगा आरबीसी के मेम्ब्रेन, ठीक है। रिसेसिव विल नॉट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ओनली डोमिनेंट एलील जो है वो हेल्प करेगा सिंथेसिस ऑफ द एंटीजन। तो यहाँ पे दोनों एंटीजन है, सो दैट इज वाई दोनों ही एंटीजन क्या होंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। क्लियर। तो ये है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म में देखिए बेटा, मोर देन 2 वर्जन्स, 2 फॉर्म्स ऑफ वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, मोर देन 1 कैरेक्टर, मोर देन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। मोर देन 2 वर्जन्स आर देयर और मोर देन 2 वर्जन्स और फॉर्म्स ऑफ वन जीन, ठीक है, कंट्रोलिंग 1 ट्रेट, ठीक है, कंट्रोलिंग 1 ट्रेट और फिनोटाइप। एक फिनोटाइप और एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 वर्जन्स होते हैं जीन्स के, आपको भी पता है ये, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव 2 ट्रेट हो, एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए ये आपके क्या है, 2 फॉर्म्स एलील्स के। सो मोर देन 2 एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर और 1 जीन, ठीक है, 1 जीन या फिर एक फिनोटाइप के लिए मोर देन 2 जीन्स, more than 2 alleles, sorry, not genes. So this is known as multiple allelism. Clear? एक ट्रेट या फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए 2 वर्जन्स या 2 फॉर्म्स होते हैं जीन के, यानी मोर देन 2 एलील्स आर रेस्पॉन्सिबल और दे आर कंट्रोलिंग और दे आर होल्डिंग फॉर और दे आर कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर जीन और 1 जीन और पर्टिकुलर फिनोटाइप, ठीक है। 2 एलील्स आर देयर, जैसे उसके लिए है टॉलनेस के लिए, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी ये 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, और स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दूसरे 2। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है मल्टीपल एलिज्म में, वो है आपका ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप का, ठीक है। ए बी ओ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है आपका ABO, ठीक है। यहां पर आपको बताया मैंने 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और IO, ठीक है। कंडीशन क्या है कि एवरी इंडिविजुअल विल हैव ओनली 2 आउट ऑफ 3। तो यहां पर यह कंडीशन है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इन तीनों में से 2 होंगे, कोई भी 2, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो है देखिए, एक ये कंडीशन हो सकती है IA, ठीक है, IA, IO, IB, IB, होमोजाइगस डोमिनेंट A, होमोजाइगस डोमिनेंट B, हेट्रोजाइगस, ठीक है, B के साथ। यहाँ पर ये है आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों A और B, ठीक है, डोमिनेंट है ये, और यहाँ पर IO और IO, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? होमोजाइगस रिसेसिव IO। सो आउट ऑफ दीज 6 कंडीशंस, 6 पॉसिबिलिटीज, out of 3 alleles IA and IB are dominant। तो आउट ऑफ इन तीनों में से कौन सी IA और IB जो हैं वो क्या हैं, आपकी डोमिनेंट एलील्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट केस है बेटा आपका, वो है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट का, जहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, ठीक है। जो सेकंड केस है आपका वो हेट्रोजाइगस है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, ठीक है। जो थर्ड केस है वो है आपका होमोजाइगस का अगेन, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, B यहाँ पर, ठीक है। जो फोर्थ केस है वो हेट्रोजाइगस है और ब्लड ग्रुप क्या है, B अगेन, ठीक है। जो फिफ्थ केस है वहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, ठीक है। ये भी कैसा है, होमोजाइगस, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, होमोजाइगस नहीं, सॉरी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और जो सिक्स्थ केस है वो है आपका होमोजाइगस रिसेसिव का, और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा आपका, O, सिक्स्थ केस में, ठीक है। तो अब आप देखिए 3 एलील्स हैं
फिनोटाइप्स कितने हैं? 4। 4 फिनोटाइप्स होने का मतलब क्या है कि देखिए, एक कंडीशन, 2 कंडीशंस तो ये हैं, ब्लड ग्रुप ए होगा जहां पे, 2 कंडीशंस ये हैं जहां पे ब्लड ग्रुप बी होगा, तीसरी कंडीशन ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा जो है वो फिनोटाइप वो है ब्लड ग्रुप ओ। तो ये चारों फिनोटाइप्स हैं, ठीक है, 4 फिनोटाइप्स। और जीनोटाइप्स कितने हैं? जीनोटाइप्स हैं 6 जीनोटाइप्स। कैसे? 4 तो इनके और 2 जो ये हैं आपके ये जो है हेट्रोजाइगस वाले, ठीक है, 2 केस, एक ये वाला और एक ये वाला। एक तो इनका ये वाला कंडीशन है, ये एक, ठीक है, एक तो एक, ठीक, 2 और 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है, 4 ये और एक हेट्रोजाइगस वाले, एक ये और एक ए के साथ। तो ये 6 जीनोटाइप्स हो गए टोटल, 6 जीनोटाइप्स, ठीक है, तो 6 जीनोटाइप्स। अब नेक्स्ट है आपका, अब देखिए, आरबीसी विल हैव एंटीजन ए, प्रोटीन ही तो है ये, ऑन इट्स मेम्ब्रेन विद ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जिस पर्सन का होगा उसके जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा है? ए एंटीजन। द पर्सन्स ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी बी, ठीक है, एंटीबॉडी किसके लिए होगा? एंटीबॉडी बी के लिए। वाई नॉट फॉर एंटीबॉडी ए? क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर ए के लिए एंटीबॉडी होगा, देन दिस वुड रिएक्ट विद द एंटीजन ए जो कि प्रेजेंट है उसके ब्लड ग्रुप पर, तो वो खुद के ही ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसको फॉरेन कंसिडर करेगा। सो दैट इज वाई इट इज हैविंग एंटीबॉडी फॉर बी, ठीक है। से फादर, अब देखिए यहां पे एग्जांपल लिया है आपको, से फादर ब्लड ग्रुप इज ए, इफ सिंपल ए रिटन है, इसका मतलब क्या है? वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, सिंपल ए रिटन है, इसका मतलब हेट्रोजाइगस है। तो यानी यहाँ पे हेट्रोजाइगस, देखिए हेट्रोजाइगस लिया है आई ए और आई ओ, ठीक है। ऐसे ही मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है, यहाँ पर भी सिंपल लिखा है क्योंकि बी, तो आई बी और आई ओ, ठीक है। तो जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? देखिए आई ए आई ओ गैमीट्स, आई बी और आई ओ, तो यहाँ पर आई ए बी, आई बी आई ओ, आई ए ओ और आई, ये 2 आई आएंगे यहाँ पे, आई ए और आई ओ, ठीक है, और यहाँ पर आई ओ और आई ओ, ठीक है। तो इसका मतलब चारों की 25-25% की पॉसिबिलिटी है। ये ए बी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी, ये बी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी, ये ए ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी हेट्रोजाइगस, ठीक है, और ये ओ ब्लड ग्रुप। सो 25% ए बी होने की, 25% ए होने की और 25% ही बी होने की, और ऐसे ही 25% ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है अगर ये कंडीशन होती है तो, ठीक है। हेट्रोजाइगस ए फादर, हेट्रोजाइगस बी मदर, ठीक है। लेकिन अगर हम व्हेन फादर एंड मदर आर होमोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप, यानी ए ब्लड ग्रुप तो फादर का ही रहेगा लेकिन वो क्या है? होमोजाइगस ए। ऐसे ही बी मदर का है लेकिन होमोजाइगस बी। तो यहां पर देखिए कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी पॉसिबिलिटी, आई बी, तो ए बी, ठीक है, आई ए बी और आई ए बी, यहां पर कंप्लीट 100% वो होंगे चांसेस कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड होगा, ठीक है। द चाइल्ड विल हैव ए बी ब्लड ग्रुप, 100% चांसेस, ठीक है। और यहां पर 25% चांसेस थे जब वो हेट्रोजाइगस थे। क्लियर? सो ये है आपका बेटा मल्टीपल एलेलिज्म। अब इसके आगे का हम जो है प्लियोट्रॉपी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप नोट्स बना लीजिएगा। इफ द नोट्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम हियर टू मेक, देन यू विल टेल मी so that I can send you the pics. अगर पॉसिबल है तो इसी में से बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।